खबरी कहाँ है? अंडे आपके लिए खबर लाया था। छापरी कहीं के एक ढूंढी ना तेरे को। रोज अच्छे नहीं लगते हैं। नहीं, तुम हमको अगली खबर बताओ। अंडे खपरी नाम है मेरा, खबर सबकी रखती हूँ। मेरे तुम्हारे सबके लिए हैप्पी दिवाली। हम तो गा रहे हैं, तुम काहे तो गा रही हो? नहीं पता चलता है कि दिवाली खत्म हो गई है। हम तो प्रैक्टिस कर रहे थे, दर्शकों को कौन सा गाना सुनाएंगे? पागल हो का? आपके प्यार में आंटी। अब फिर से ये मोनम कपूर बन गई ना तुम। ये बाल ठीक करो, ये का है? ये लटिया काहे तो निकाल के रखे हैं? This is my new hairstyle styled by। ओ नमस्कार नमस्कार, दर्शक लोग आ गए। झुक के प्रणाम करो, थोड़ा अच्छे से झुक के करो प्रणाम। परिणाम। कैसे हो दर्शक लोग? अच्छे हो ना? दिवाली के बाद तो आज तुम मिल रहे हो। कैसी रही सबकी दिवाली? मजे वजे किए ना? बताना तनिक हम कैसे तो लग रहे हैं। ये हम अम्मा दिलाई है नया सूट। का कहते हो चिंटू के पापा? अम्मा दिलाई है हमारी। अच्छा है ना? काहे सच में मैं बैठी हूँ, हम नहीं थे इतने इसलिए का। आई को कोई नहीं हो गए मारे का। हम बात कर रहे हैं ना चिंटू के पापा से। So what? तो चुपचाप काहे खड़े हो? कुछ बोलो। तो आप मुझे बोलने का स्पेस दो तो मैं बोलूंगी ना। आप स्पेस कौन सा स्पेस? छोड़ो दर्शक लोग, आप बताओ कैसे हो? सब मजे में है ना? तुमको पास खबर है तो बताओ, वरना तो हम जाते हैं, हम खुद से खबर ला लेंगे। क्या कहते हो दर्शक लोग? आंटी आपको पता है हम लोग अभी ये गार्डन में क्यों आए हैं? हमें तो पता नहीं ना था। हम तो बेवकूफ बना यहाँ पे कि काहे तो गार्डन में आएंगे। यार कबूल हमारी मत पूरी करो। फैमिली आके बैठी है यहाँ पे गार्डन पे। का बेवकूफ दिखते हैं तुमको? हम तुमको बेवकूफ दिखते हैं? और ये फिर से निकल गया ना ईयरफोन, क्या करे? हाँ ठीक है, तो अभी का है तो पहली खबर सुना दो, वरना की बत्ती से तो दिखती ही रहेगी। नाइस। अब बेयर ग्रिल्स के साथ इनटू द वाइल्ड का हिस्सा होंगे विकी कौशल। फैंस ने पूछा बॉलीवुड एक्ट्रेस को क्यों नहीं लेते? जी हाँ, सही सुना आपने। बता दें कि हाल ही में विकी कौशल ने बेयर ग्रिल्स के साथ अपने अपकमिंग वेंचर इनटू द वाइल्ड के पहले लुक को शेयर किया। मालदीव्स में शूट किया गया ये विशेष एपिसोड 12 नवंबर को विशेष रूप से डिस्कवरी प्लस पर प्रीमियर होने के लिए तैयार है। बता दें कि विकी ने अपने इंस्टाग्राम पर फर्स्ट लुक शेयर किया और कैप्शन में लिखा, जीवन भर का एक साहसिक कार्य जिसमें कोई और नहीं बल्कि सर्वाइवल एक्सपर्ट बेयर ग्रिल्स। देखते हैं कि उसने मेरे लिए क्या प्लान किया है। साथ ही आपको बता दें कि जैसे ही विकी को अपकमिंग एपिसोड का फर्स्ट लुक पोस्ट किया, उनके फैंस ने तुरंत ही कमेंट करना शुरू कर दिया। एक फैन ने कहा कि कैसे केवल मेल बॉलीवुड एक्टर्स को शो में आने का मौका मिल रहा है। बता दें कि एक दूसरे फैन ने लिखा कि अरे ग्रिल्स, आप अब बॉलीवुड एक्ट्रेस को अपने एडवेंचर में क्यों नहीं ले जाते? बॉलीवुड कॉप्स माचो है, लेकिन यकीन मानिए हमारी अभिनेत्री अभी कम नहीं है। अनेक इंटरनेट यूजर ने शो की तुलना बॉलीवुड एक्टर्स के पसंदीदा वेकेशन स्पॉट मालदीव से की और कहा, कुछ दिन बाद बेयर ग्रिल्स मालदीव जैसा हो जाएगा और सारे फिल्म स्टार्स जाएंगे घूमने। प्रेमिका कैटरीना कैफ के साथ विकी की दिसंबर में शादी की अफवाह का मजाक उड़ाते हुए एक व्यक्ति ने कहा कि काफी अलग तरीका है ये बैचलर पार्टी मनाने का। वहीं एक ने कमेंट की कि शादी से पहले सारे एडवेंचर कर लो। बता दें कि विक्की फिलहाल इस शो के अलावा अपनी आखिरी फिल्म सरदार उधम की सफलता को एंजॉय भी कर रहे हैं। वो सैम मानेक शो पर मेघना गुलजार की बायोपिक में भी दिखाई देंगे, जो 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय सेना के प्रमुख थे। तो गाना गाओ ना, हम ना डांस कर रहे हैं ना, समझ में नहीं ना आता है? तो आप तो करते रहते हो ना, आपका काम है डांस करना। लेकिन तो तुमको काहे जलन हो रहा है हमारा डांस करने से? का देख रहे हो दर्शक लोग? देख रहे हो जमाई जी, हमारा पूरा फैमिली यहाँ पे आके बैठा है। ये हमारा चिंटू के पप्पा, हमारा जमाई जी, और बोलती है हमसे कि क्या करने आए हैं आंटी हम यहाँ पे। अब तो विस्तार से बताएंगे, दर्शकों को खबर नहीं ना देने आए हैं आंटी। मैंने आपके लिए सरप्राइज लेने आए हैं। पेड़ पौधे होते हैं वहाँ पे, ऑक्सीजन नहीं ना होता है दर्शक लोग? बहुत सारा ऑक्सीजन नहीं ना होता है। पेड़ पौधे तो होता है, लेकिन पेड़ पौधे। अच्छा, मैंने ना आपके जमाई जी हंस रहे, देखो मुंह में से खौफ देख रहे हो आंटी का। जमाई जी को हंसना है ना। फिर दर्शक लोग आपको कुछ भी बोलेगी ना, आपको विश्वास किस पे है? विश्वास तो हम पे है ना दर्शक लोग। विश्वास भाई तो गए हैं बाहर। कौन है विश्वास भाई? मेरे पड़ोसी। I have a very good bonding with him। अच्छा, मैं ये बता रही थी कि हम यहाँ पर किस लिए आए पता है आपको? हम तो दर्शकों को खबर देने आए हैं, तुम्हारा हमको पता नहीं
न है। ये किसका चुरा के लाई हो अपनी भाभी के कबर्ड में से? हम तो वही ही करता है ये भाभी, जो सुबह सुबह सो रहे नहीं रहे होती है दर्शक लोग, जहाँ की चाबी बनवा के रखी है नकली, तो खोल के लेके आ जाती है। शर्म नहीं आती है तुमको? वो तो कुछ बोलती नहीं है, वो आपको करते हैं हम आज उसको फोन। आपको अपनी आंटी बोलते हुए तो बड़ी शर्म आती है हमें। मेरी बात आईना देख ले, हम तुमको बाद में सुनेंगे। तो नहीं कैसे लग कहाँ गार्डन में आईना लेके घूम रही है? हम आप पतिदेव नहीं ना खड़े हैं, दिखाई नहीं देता है कि बटन है, आगे है कि बटन है, ये बताओ। Just leave that. I can't control my laugh. कहाँ हो गए तुम? हाँ, कहाँ पतिदेव कहाँ है आज? पल्लू पकड़ के आए नहीं ना पीछे तुम्हारा? कहाँ गए? है ना दर्शक लोग ऐसे तो बहुत करती रहती है ना, ये कर दो, वो कर दो, फोटो खींच दो, फलाना ढिमका। अब क्या हुआ? आनंद को गार्डन की हवा सूट नहीं करती, इसलिए गाड़ी में बैठे हैं वो। थोड़ा असली हवा लेंगे ना, ऑक्सीजन की हवा लेंगे ना, तो बॉडी में शुद्ध हवा जाएगा ना। उंगली नीचे, हमसे उंगली नहीं दिखाने का हमको, वरना हम आपको बताएंगे आगे कि हम क्या बोल सकते थे। ठीक है, पहले दूसरी खबर लगा देंगे भैया। एक्टर एजाज खान का मानना है कि वो अपने जीवन के हर कदम पर चुनौतियों का सामना करते हैं। बता दें कि 2000 के दशक की शुरुआत में कहीं तो होगा और काव्यांजलि जैसे टेलीविजन शो के साथ एजाज खान एक घरेलू नाम बन गए और टीवी इंडस्ट्री में लगभग 2 दशक बिताने के बाद उनका मानना है कि छोटे पर्दे पर कंटेंट में मामूली बदलाव आया है, जबकि यंग ऑडियंस की दिलचस्पी ऐसे शो में है जो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स प्रेजेंट करते हैं। उनको लगता है कि मेकर्स आरंट द बिग बियरर्स ऑफ चेंज इन सोसाइटी एंड मोरालिटी। वो कहते हैं कि कुछ कंटेंट रिग्रेसिव हो गए हैं और कुछ बहुत खूबसूरती से डेवलप हुए हैं। कोई शो चलता है या नहीं, ये ऑडियंस द्वारा डिटरमाइन किया जाता है। यंगर जनरेशन उन शो को अपना प्यार और मान्यता देती है जो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स पर बने होते हैं, जिन्हें वो देख सकते हैं। निर्माता शो बनाने जा रहे हैं जो काम करता है, लेकिन ये सारी चीजें दर्शकों पर है। इस बारे में आगे बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें कास्ट करना फिल्म निर्माताओं द्वारा उनकी कमर्शियल स्टैंडिंग के आधार पर किया गया एक कॉल है। उन्होंने कहा कि वो निर्माता और डिस्ट्रीब्यूटर के पर्सपेक्टिव को समझते हैं। उन्हें लगता था कि जब किसी को टीवी के कलाकारों को मुफ्त में देखने को मिल रहा है तो वो पैसे खर्च करके उन्हें क्यों फिल्मों में देखने जाएं। तुमने हमारी तारीफ क्या कर रही थी? I was just asking your husband to, set up the. हमारे हस्बैंड क्यों हटेंगे सामने से? तुम जाके हट जाओ ना। हमारे हस्बैंड क्यों हटेंगे सामने से? हमारे हस्बैंड का नाम नहीं ना लेना अपने मुंह से। मैंने नहीं लिया, अपने मुंह से ही लूंगी ना। तुम्हारे मुंह से तुम्हारे मुंह से मैं कैसे लूं? खबर लगा देंगे भैया। शर्म नहीं आती है तुमको बदतमीजी करते हुए हमसे? अच्छा, प्ले द खबर। खबर नहीं, खबर। अपनी शादी पर बात करते हुए हैंडसम हंक सिद्धार्थ मल्होत्रा का कहना है कि मेरे पास उस फिल्म प्रोडक्शन के लिए कास्ट नहीं है। बता दें कि उनकी पर्सनल लाइफ उनकी प्रोफेशनल लाइफ जितनी ही दिलचस्प है। शेरशाह की रिलीज ने सिद्धार्थ को एक बहुत ही आवश्यक सफलता दी, जो उनकी आगामी लाइनअप ने उनके फैंस को चकित भी कर दिया और इसीलिए उनकी शादी करने की योजना है। वो हंसते हैं जब आप उनसे पूछ रहे हैं कि क्या वो जल्द ही शादी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है, अब तक कोई प्लान नहीं है। आई फील इट इज समथिंग दैट विल टेक इट्स कोर्स। वो फिल्म प्रोडक्शन अभी तक नहीं हुआ है। मेरे पास इसके लिए कहानी, स्क्रिप्ट या कास्ट तैयार नहीं है। जब भी ऐसा होगा तो मैं बाकी सभी को बता दूंगा। साथ ही बता दें कि वो आगे मिशन मजनू में दिखाई देंगी। शेरशाह के बाद उनका कहना है कि लोगों ने उन्हें और सीरियसली लेना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि वो एक कलाकार के रूप में काम पर वापस आ गए और वो विश्वास है कि एक और बार जब वो फिल्म की टीम या निर्देशक को सुझाव देंगे तो वो अब इस पर ज्यादा भार दे सकते हैं। उन्होंने विस्तार से बताया कि शायद 3 साल पहले जब मैंने सैम सुझाव दिया था तो करे कि ना करे ऐसा सोचते हैं, ऐसा कुछ हुआ था, लेकिन अब वो देखते हैं कि आपने एक ऐसी फिल्म के साथ काम किया है जो दर्शकों से जुड़ी है। मैं इसे एक पॉजिटिव बदलाव के रूप में देखता हूँ। इसी से मेरा कंसर्न है, बदलाव लाना और जुनून की भावना से इसे जोड़ना।
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बेहतर जानता हूँ या इसे कंट्रोल करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि चीज़ों को आजमाने में कोई बुराई नहीं है। हमारे पास अपनी फिल्मों में हमेशा रीटेक का ऑप्शन होता है। अब देखना यह है कि सिद्धार्थ जो शादी के सवाल को हमेशा अवॉइड करते हैं, वो शादी के बारे में ओपन अप होके कब बात करेंगे और कब शादी के बंधन में बंधेंगे। देख रहे हो चिंटू के पापा का बदतमीज होते जा रहा है। तुम ही नहीं ना रखे हो इको, काहे तो रखे। हम कहे थे 10 बार कहे थे, काहे लेके आए हो। हम अपने मायके से मंगाते ना, तुमको अपने घर के मोहल्ले से मंगवाना था। टैलेंटेड हम नहीं बोले थे कि हम अम्मा भिजवा देगी खबरी, तुम लेके आए थे ना। इसका तो बदतमीज हो गया है। आपको बता दें चिंटू के पापा का भी फेस कैसा है। हाँ, तो क्या बकवास है। सर्दी हुआ है। नहीं हुआ है सर्दी। सर्दी तो पूरे देश में हुआ है। इट्स अ सीजन। कोल्ड हुआ है, सीजन पता है हमको। कोल्ड तो बर्फ होता है, कोल्ड तो बर्फ होता है आंटी, और बर्फ कश्मीर में होता है। नहीं, कश्मीर में नहीं, पहाड़ों पे हर जगह होता है। जाओगी ना मनाली तो पता चल जाएगा। आप मुझे घुमाने नहीं लेके। हम आपस कोई काम नहीं है कि तुमको घुमाने लेके जाएंगे कोरोना में। प्लीज प्लीज ये पहले तो हमको ये करना बंद करो। तुम ज्यादा हमसे बकवास नहीं ना करो। अब तुम बिगाड़ रखे हो इसको। काहे लेके हम कहे थे इसको, काहे लेके आए हो। नहीं ना कहे थे। अब हमको चाहिए दूसरा खबरी का बदतमीज हुए जा रहा है दिन ब दिन। जस्ट लाइक यू। इनसे सीख रहे ना हम बदतमीजी। का है तुमको चाटा खाना है कि लाए मंगवाए डंडा? इधर से डंडा ऑनलाइन मंगवाओगे? हम आप पति देखे ना, ला देंगे, ऑनलाइन भी आ जाएगा, उसकी चिंता मत करो तुम, ठीक है। वो हम मंगवाते हैं अभी। क्या कहते हो दर्शक लोग? मैं भी अपने पति को बुलाऊंगी। हाँ तो बुलाओ का। तुम्हारे पति से हमको डर लगता है, बुलाओ तुम्हारे पति को। बुलाओ। हमको भी नहीं लगता तुम्हारे पति से। बुला, हम अकेले ही काफी है, पति की जरूरत नहीं ना पड़ेगी आने को। अच्छा तो हम बार बार क्यों बुलाते हो? देखो हंस रहे। कहाँ हंस रहे हो तुम? हम अकेले ही काफी है पूरी फौज के सामने, समझी? हंस काहे रहे हो, खास रहे हो। अरे हम तो दवाई दे के आते हैं, इनको तो अगली खबर लगा देंगे। अगली नहीं, बैग में पड़ी है। क्या खबर? खबर नहीं, दवाई का। पागल होगा, कौन सा नशा करके आई हो? कोविड के आने से पहले इंडिविजुअल फिल्में वैसे भी थिएटर स्क्रीन के लिए बड़ी कमर्शियल फिल्मों के साथ compete कर रही थी, और आज भी ये फिल्में फ्रीडम के लिए तलाश कर रही है। वहीं आदिल हुसैन की पुरस्कार विजेता फिल्म राहगीर इसका एक उदाहरण है। आदिल का कहना है कि मेकर्स अभी भी इसकी रिलीज की स्ट्रैटेजी तय कर रहे हैं, क्योंकि आज के समय में बहुत सारी चीजें अलग हो चुकी है। वो इसे सिनेमा घरों में रिलीज करने की कोशिश कर रहे हैं, जो अभी भी ऑक्यूपाइड नहीं है और लोग आशंकित भी है। इसे लोगों तक पहुंचाने में शायद थोड़ा और समय लगेगा। आदिल ने कहा कि फिल्म के डायरेक्टर गौतम घोष को राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता के रूप में जाना जाता है, इसलिए इस फिल्म को फायदा भी होगा। उन्होंने कहा कि वो बंगाल में फेमस है, इसलिए निर्माता शायद इसे पहले वहां रिलीज करने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये बंगाली फिल्म नहीं है, लेकिन निर्देशक का नाम बेहद अहम भूमिका निभाने वाला है। संभवतः वहाँ मेरी भी किसी तरह की लोकप्रियता है। मैंने भी कुछ बंगाली फिल्में की हैं और ये एक संभावना हो सकती है, और इसके बाद शायद एक साथ इसे OTT प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज किया जा सकता है। अब आदिल हुसैन की हर फिल्म में उनका कैरेक्टर इतना इम्पोर्टेंट होता है कि फैंस उनके फिल्म देखने के लिए राह देख रहे हैं, लेकिन अभी रिलीज की कोई स्ट्रैटेजी तय नहीं की गई है। तब देखना यह है कि इस फिल्म को कब रिलीज किया जाता है और कैसे रिलीज किया जाता है। का कहते हो दर्शक लोग? हमने तारीफ नहीं ना की, हम तो कमेंट का वेट तो कर रहे हैं दर्शक लोग। ये तो जलता है ना, हम जलती है ना हमसे। दर्शक झूठ नहीं बोलते आंटी, इसलिए तारीफ नहीं करेंगे यार। आपकी चिंटू के पापा झूठी कर चुके हैं तारीफ हमारी। पूछ लो पहले, पूछ लो जाके पहले। जानवी से पूछे क्या? कौन है जानवी? तुम्हारी तीसरी बहू। तीसरी बहू तो हमारा तो दर्शक लोग, हमारा चिंटू तो दिन ब दिन इतना हैंडसम हुए जा रहा है ना, क्या बताए दर्शक। इतना मतलब अभी से रिश्ता आना चालू हो गया है। वो मानो बिटिया तो थी, वो तो का खैर कहीं अलग चल रहा है उसका भी आजकल। वो है Why are you revealing the secrets of वो anyone? फोरम बिटिया तो पैर उसका टूट गया है, तनिक आराम कर रही है घर पे, इतने दिनों से आई नहीं है। तो देखा ना, तो तीसरा रिश्ता आ गया जानवी का। हम तो धीरे धीरे देख रहे हैं ना, पूरे मोहल्ले वाले हमारे चिंटू के रिश्ते में आ गए, तो कैसे बचा के रखेंगे बताओ अपने बच्चे को? पहले जाके काले टीका लगाओ उसको। तुम सिर्फ अपनी शक्ल दिखा देना, सब लोग वापस से भाग जाएंगे। ऐसे नहीं जाने देंगे हम। What?
का तुम का बात कर, हमारा पति हमको बात कर ले। ही इज माय बेस्ट फ्रेंड। सी योर बेस्ट थप्पड़ फ्रेंड। मारेंगे ना अभी तो सारा बेस्ट फ्रेंड निकल जाएगा, इसलिए अभी तक टिके हुए हो। उनके दोस्त हो टिके हुए हो ना, तो कब से ना रवाना कर देते ना तुमको। तुम्हारे अलावा तुम्हारे घर में सब मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। दर्शक लोग चिंटू का बता रहे थे, इतना मतलब बचपन से ही इतना हैंडसम, तो ही इज अ बचपन, उसका अपनी माँ पे गया है। क्या कहते हो दर्शक लोग, का जमाई जी हमारा चिंटू अपनी माँ पे तो नहीं गया है ना, माँ पे गया है ना। हाँ, अगर हाँ जैसे तुम्हें हम जितने ब्यूटीफुल है ना दर्शक लोग उतने से इतना हैंडसम हमारा चिंटू है ना, आपको बताएंगे कभी मिलवाएंगे। एक जो चिंटू एक मोहल्ले में और था, वो तो गया अब। वो तो बोल रहा था ना कि आंटी हम चिंटू चिंटू बनेंगे, वो तो गया, अभी नहीं आएगा बाप रे, वो मोहल्ला छोड़ के चला गया। वो छोटू नहीं ना था, याद आया तुमको, वो मोहल्ले में था ना। अपना हाथ अंदर रखो आंटी। अब भैया कहने खबर लगा देंगे। अब अगली खबर है सबकी फेवरेट और टीवी पर नागिन की भूमिका निभा चुकी अनीता हसनंदानी की। अनीता का कहना है कि एकता कपूर ने उन्हें डिप्रेशन से लड़ने में मदद की। अनीता हसनंदानी ने खुलासा किया है कि वो टेलीविजन इंडस्ट्री के शुरुआती दिनों में डिप्रेशन से जूझ रही थी, तब एकता कपूर ने उनकी मदद की। हाल ही में एकता ने रोहित के साथ एक सेल्फी शेयर की और लिखा कि एकता, आप अपने द्वारा बनाए गए हर महिला कैरेक्टर के मजबूत होने के लिए एक प्रोटोटाइप है। आप एक सच्चे दोस्त और मजबूत इरादों वाली विमेन हैं। इतने सालों की दोस्ती अब एक मजबूत रिश्ता बन गई है, जहां हम बिना किसी सवाल के एक दूसरे से कुछ भी करवा सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि मुझे वो दिन याद है जब मैं छोटी थी एंड आई वॉज हंग्री फॉर वर्क, लेकिन मैं हर चीज में क्लूलेस थी। मैं अपने शुरुआती फेलियर से बुरी तरह प्रभावित हुई थी, लेकिन फिर आप मेरी जिंदगी में आए। आपने न केवल मुझे डिप्रेशन से लड़ने में मदद की, बल्कि मुझे एक नई शुरुआत भी दी। ये उन लाखों चीजों में से एक है जो मैंने आपसे सीखी है, कभी हार न मानना। इसीलिए रफ डेज में भी मैं आपके कारण अपना गार्डियन एंजल की वजह से सुरक्षित महसूस करती हूँ। यू आर इन एवरी सेंस ऑफ द वर्ल्ड माई लाइफ्स नियति। एकता का दोस्त कहना एक अंडर स्टेटमेंट है। वो मेरे परिवार का हिस्सा है, वो मेरी नियति है। बता दे कि यही नहीं, साथ में अपने पति रोहित के बारे में बात करते हुए अनीता ने आगे बताया कि रोहित मेरे प्यारे पति, सबसे प्यारे डिम्पल के साथ, और अब एक सुपर डैड भी। मैं उनके साथ अपने सबसे अच्छे और बुरे दौर में रही हूँ, लेकिन रोहित ने हर टाइम मेरा साथ दिया। मैंने कई हैप्पी मोमेंट्स शेयर किए हैं जो हमेशा मेरे दिल में बस गए हैं। जब से मुझे उनसे प्यार हुआ है, रोहित मेरे इनविजिबल सपोर्ट रहे हैं, और मुझे पता है वो हमेशा मेरे साथ है। वो मेरे स्पेशल पर्सन है। का हमारा पति भी ना हमारी स्पेशल पर्सन है, पता है क्या तुमको? नहीं है स्पेशल पर्सन, स्पेशल गिफ्ट नहीं ना दिए थे दिवाली का आपको। आप भी उनके लिए स्पेशल ही हो आंटी। ऐसे झूठ बोल रहे हो सबके सामने, झूठ बोल रहे हो। 10 लोग इतना बड़ा टीवी ला के दिए हैं इनको, वो कमरा तो ला दिए थे पहले, वो खच खच वाला, वो क्या बोलते हैं कमरा, वो ही कमरा, हमको इंग्लिश नहीं ना आता है। वो तो दे दिया, अभी बोलते हैं कि वो टीवी नहीं, वो तो बड़ा कंपनी का नहीं आता है, वो इस वो आता है ना, उसको क्या बोलते हैं, वो टीवी नहीं कंप्यूटर। वो कंप्यूटर बड़ी कंपनी का, बोले हम एडिटिंग भी करेंगे, हम बोले ठीक है कर लो, वो भी ला के दिए है तुमको। हम तो क्या करे, तो जाएगा ना। अब हमको क्या बोल रहे हैं पता है कि तुम देखो, ये है ना पति जो है ना, ये हमारे जब तक हमारे घर वालों को बीच में नहीं लगाएंगे, खाना कैसे पचेगा। आप क्या कहते हैं पता है कि बढ़ के भैया जैसे होती जा रही हो, तो भैया जैसी बहन नहीं ना होगी, ये बताओ का जमाई जी, भैया जैसी। प्लीज आंटी प्लीज नहीं, ऐसे मत हो यार, हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। व्हाट यू सी? हमारी जिंदगी तो बर्बाद हो गई है, शादी करो ना, फिर पता चलेगा तुमको क्या होता है। शादी तो कर लिए हो। खैर सी, तुम्हारी बात पे चश्मा भी गिर गया। अच्छा इससे याद आया, जिंदगी बर्बाद हो गया से एक डांस करके जाए। मैं आनंद वेट कर रहा है मेरा। तनिक ढंग से पकड़ेंगे कचस ये। या आनंद कमिंग इन 2 मिनट्स। या एक डांस खत्म करके चलो जानती जल्दी। इंग्लिश आती है का आनंद को? क्या है, इज लिविंग इन लंदन। हम क्या कर रहे हैं, ऑफिशियली लक्ष्मी चौक का नाम का चेंज करवा देगा। सुबह वो विधायक जी से पहचान नहीं का। चाचा विधायक है उनके तो चाचा भी विधायक है, उनके दोस्त भी विधायक है, और अभी 2 महीने में वो भी बन जाएंगे। क्या करे। हाँ भाई वो का तो आजकल चल रहा है बहुत काम। हमारे पति तो उसका ही सूट वूट करने जा रहे हैं, कमरा दिलाए है ना हम, इसीलिए तो
चलो कौन सा गाना गा रहे थे? जिंदगी बर्बाद होगी। हम कहे गए हमारा पति हमको खुश रखते, हम कहे गए जिंदगी में, तुम्हारा पति नहीं ना करते तो हम क्या करें? हम तुम्हारे लिए गा रहे हैं आंटी, हमारी जिंदगी बर्बाद हो हम तो कोई गया। और गाएंगे। वो शादी वाला गाना है ना, जिसकी शादी पर जाना, उसको कौन सा गाना है? वो कौन सा गाना है? ना करो शादी ये बर्बादी फिर ना पछताना, मौका है पगले शादी से बच ले। वो की शादी हो गई है, की भी हो गई है, हमारी भी हो गई है, तो तुम भी बच्ची नहीं हो तो ये बकवास ना करो। दर्शक लोग ये बकवास कर रहा है, वो तो इंसान पर निर्भर करता है, जैसे हम जैसे अच्छे लोग हैं, हमारे जैसे अच्छे लोग आनंद is waiting outside। अच्छा चल रहा है, अभी ऐसे लोग हैं तो ये क्या करे? वो आनंद से झाड़ू पोछा कराएगी पूरे दिन तो बेचारा क्या करेगा? बुराई नहीं ना करेगा हमारे पास आके? क्या तुम्हारी शादी हमारा शो है जो अच्छा चल रहा है? वाओ, क्लैप्स क्लैप्स। हमारा शो तो चल ही रहा है। अच्छा तुम कहीं जल कर रहे हो हमारे शो से? जल what? हमारा मीन्स हमारा अस ना आंटी भी आर तुम हाँ वो आनंद वेट कर रहा है तानी भैया जयराम जी की, फिर मिलते हैं आपसे। डांस डांस। ओके ओके, जयराम जी की जय। तो अच्छे से झुको, करो करो जयराम जी, सर झुकाओ सर।